नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं सबसे अहम बड़ी खबर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर आज आओ मिलकर ईद मनाए नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस मौके पर एक संकल्प, एक अहद भी कराया गया और साफ कहा गया कि सिर्फ आओ मिलकर ईद ना मनाएं, बल्कि आओ मिलकर हिंदुस्तान बनाएं, आओ मिलकर देश बनाएं, आओ मिलकर समाज बनाएं। यहाँ पर हम आपको बता दें, शाह इस्लामिक लाइब्रेरी जो हौज वाली मस्जिद है, वहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अध्यक्षता लाइब्रेरी संस्थापक कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी ने की और संचालन यहाँ पर महबूब आलम एडवोकेट ने किया। विभिन्न वर्गों के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, आपसी प्यार में मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देते हैं। समाज के हर वर्ग को मिलकर रहना है, जीना है, एक दूसरे की खुशी में शामिल होना है। इस दौरान हमारी वार्ता हुई है कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी से। आइए सुनवाते हैं जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट। हिंदुस्तान विभिन्न मज़हब का देश है और हिंदुस्तान के अंदर समय समय पर सभी मज़हब के लोग एकजुट होकर अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, चाहे होली मिलन हो या आपका दीपावली मिलन हो, ईद मिलन हो, सभी मिलजुल कर मनाते हैं। और उसकी परंपरा भी ये रहती है कि क्योंकि हम इस देश के सभी एक वो फूल हैं जो एक गुलदस्ते के अंदर सजते हैं। इसी की तरह आज ख़ास तौर से पहल की है कारी खालिद साहब कासमी साहब ने भी ऐतिहासिक हौज वाली मस्जिद के अंदर ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन आओ ईद मिलन करें, या उनका जो मौजू था आओ ईद मनाए, लेकिन वे सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई है, उन्होंने जो पैगाम दिया है वो सिर्फ ये नहीं कहा कि आओ ईद मनाए, बल्कि उन्होंने कहा है कि आइए मिलकर देश बनाए, समाज बनाए। क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत अगर आज मुल्क को है तो वो हमारी एकता इत्तेहाद की है। और यदि हम ताकतवर होंगे, एकता के साथ काम करेंगे और मिलकर अपने देश को बनाएंगे, तो निसंदेह इस देश के ऊपर कोई भी अपनी बुरी आंखें नहीं गड़ा सकता। आइए सीधा रुख कराएंगे कारी खालिद कासमी साहब जो मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। इस्तकबाल करता हूं आपका जी, शुक्रिया। ख़ास तौर से बहुत अच्छा प्रोग्राम आज आपने आयोजित किया है। मकसद, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो एक नारा दिया है कि आइए देश बनाए, क्यों ज़रूरत पड़ी? सर, ऐसा है कि आज हम देख रहे हैं कि देश आज कई तरफ से नीचे की तरफ जा रहा है। हम इकनॉमी देखते हैं अपने देश की तो नीचे की तरफ जा रही है, युवा की तरफ देखते हैं तो बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है, गरीब की तरफ देखते हैं तो वो महंगाई से जूझ रहा है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम देश को और देश में बसने वाले सभी वर्गों को, सभी समाज के लोगों को, उनकी समस्याओं को ईद के मौके पर, होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर कभी ना भूलें। और जहां हम ईद मनाने में मस्त हों, वहाँ इसका भी ध्यान रखें कि देश कहाँ जा रहा है और समाज कहाँ जा रहा है और एक आम नागरिक किन समस्याओं से जूझ रहा है। इस मौके पर आपने एक संकल्प दिलाया है, अहद दिलाई है, तो वो क्या कि ये हाथ जी, हमने आज एक पैगाम दिया है कि देश में जितने भी समाज और जितने भी धर्म यहाँ हैं, जितने भी लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, सब मिलकर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एक नारा दें कि आओ सब मिलकर देश को बनाएं। और इस नारे को हम ये चाहते हैं, जब तक हमारा देश दुनिया में अपनी एक वो पहचान और वो तरक्की जो सारी दुनिया जिसको माने, जब तक उस तरक्की पर हमारा देश न पहुँचे, हम एक दूसरे के हाथ को न छोड़ें और मिलकर आगे बढ़ें। शाह इस्लामिक लाइब्रेरी आप चलाते हैं जी, तो क्या खासियत है ख़ास तौर से? शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में यहाँ लिटरेचर रखा गया है, इस्लामिक लिटरेचर, और इसी तरह से जो हमारे देश का इतिहास है, जो हमारी देश की खुसूसियात हैं, उस पर भी हमने यहाँ लिटरेचर रखा है। हमने सभी लोगों को यहाँ दावत दी है, ये एक इल्म का खुला दरबार है। आइए इल्म को हासिल करिए और तरक्की की मंजिलें तय करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ख़ास तौर से जो कारी खालिद साहब ने जो एक संदेश दिया है
साफ संदेश गया है समाज के अंदर कि आइए मिलकर देश को बनाने के लिए काम करें। और उन्होंने जो लाइब्रेरी यहाँ पर कायम कर रखी है, उन्होंने इस पर भी खुलासा किया है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मज़हब के लोग यहाँ पर अपनी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम के अंदर क्या है, वो सब जानकारी, चाहे वो हिंदी की किताबें हों, उर्दू की किताबें हों, इंग्लिश का लिटरेचर हो, वो यहाँ पर मौजूद है। और ऐतिहासिक लाइब्रेरी और ऐतिहासिक मस्जिद से सीधा रूबरू कराता हूँ। ख़ास तौर से यहाँ पर जो खाला पार के और मुजफ्फरनगर के मुअज़्ज़िज़ हज़रात थे, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। सभी मज़हब के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। सबका एक संदेश था कि अब आइए नफ़रत को दूर करना है और देश को आगे बढ़ाना है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फर। इस दौरान यहाँ कायम लाइब्रेरी के अंदर हिंदी इंग्लिश का लिटरेचर भी रखा गया और इस्लाम क्या कहता है, मज़हब इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी इन किताबों के अंदर है। कोई भी मज़हब का व्यक्ति इसका अध्ययन कर सकता है, आकर यहाँ पढ़ सकता है। ऐसी किताबें यहाँ पर रखी गई हैं और आप देख सकते हैं इन किताबों का भी विमोचन किया गया। इस दौरान हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल खालिक, मौलाना मोहम्मद जमशेद कासमी, कारी मोहम्मद हुज़ैफ़ा, कारी शौकत अली, कारी नज़र मोहम्मद, कारी हिफ्ज़ुर रहमान व जमीर अहमद अंसारी, करीम होटल वाले, दिलशाद पहलवान, मोहम्मद शमसाद कुरैशी, वसीम अहमद फ़ारूकी, नवाब दिलशाद इलाही, मास्टर मेहरबान अली, डॉक्टर रफ़उल हसन, डॉक्टर मुकर्रम, आफ्ताब कुरैशी, मोहम्मद शाहबान आज़म, अब्दुल्लाह कुरैशी आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके बाद यहाँ पर दस्तरखान सजाया गया और सभी ने लुत्फ़ उठाया, मिष्ठान खाया और ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद कही। क्या कहा, यहाँ पर सुनवाते हैं सभी की ज़बानी। हम तमाम दीनियात के प्रोग्राम में जाएं, माशरे की इस्लाह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जाएं, उनमें शिरकत करें, लेकिन इसमें इस नियत से शिरकत करें कि मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगा। अच्छा, ये ग्रहण करो जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से होती रहती है। और आज जो प्रोग्राम है ईद मिलन, आओ मिलकर ईद मनाएं। तो ईद जो है वो एक मोहब्बत का त्यौहार है और हमारे मुल्क की जो और हमारे समाज की जो एक तहजीब है वो मिलजुल कर रहने की है। उसी परंपरा को, उसी नहज को आगे बढ़ाते हुए उन सारी चीज़ों में एक कड़ी और जुड़ रही है कि आओ मिलकर ईद मनाएं। और इन चीज़ों की आज के टाइम में ज़रूरत है, जब आज समाज में बहुत सारे लोग नफ़रत फैलाने के लिए एक मुहिम चलाए हुए हैं। तो ऐसे माहौल में भले ही हम चंद लोग इकट्ठे होकर के कोई पॉजिटिव वर्क करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे, तो उसका एक मैसेज जाएगा। बहुत लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जो चंद लोग हैं उन्हें भी अपना काम करना चाहिए। हमें जानना ज़रूरी है कि ईद है क्या। दरअसल ईद इनाम है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एक महीने अपनी बुराइयों को ख़त्म किया और अच्छाइयों के लिए काम किया। तो आओ मिलकर ईद मनाएं, ये एक इनाम है। और हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस दुनिया के तमाम हजरात इस दिन अपनी बुराइयों को छोड़कर खुशी से एक दूसरे के गले लगें और मिलकर एक खुशनुमा माहौल बनाएं, ताकि सब लोग तरक्की करें, अमन से रहें, सुकून से रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये तो हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ दिनों से इसमें थोड़ी सी खलल पैदा हो गया है, लेकिन ये वक्ती तौर पर है। बहुत ही मुख्तसर वक्त है। हमारा जो ये भारत है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, ना तो इसे कोई मिटा सकता और ना कभी किसी ने मिटाने की कोशिश अगर की भी तो वो खुद मिट गया। इतिहास गवाह है, मैं नहीं कह रहा, मैं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं। के लिए मुट्ठी भर लोग और सेकुलर जो हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन सेकुलर कामों से नफरत फैलाने वाले उन और ललकारते हैं, उकसाते हैं। और मैं पत्रकारों से बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूँगा कि कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया मुसलमान की तरफ से नहीं आती, कहीं से भी। मेरे जो पत्रकार हैं वो करें बात, इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान बुज़दिल है। मुसलमान फिरका परस्त नहीं है, सेकुलर है, अमन चाहता है, मुल्क की बका। खूबसूरत और मुबारक महफिल में
तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान किराम और मीडिया के तमाम हमारे दोस्त, मैं सबसे पहले जो अभी तक जुमला अदा नहीं हुआ इस पूरे प्रोग्राम में वो अदा कर देता हूँ कि आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। आपको भी बहुत इसी जुमले को कहने और सुनने के लिए लोग पूरे साल तरसते हैं और ये एक ऐसा जुमला है कि जिसके अंदर किताबें की किताबें, तकरीरों की तकरीर, प्लानिंग की प्लानिंग छुपी हुई है और यहाँ तक कि हमारी तहज़ीब व तमद्दुन, हमारी तारीख़, हमारी भाईचारा और हमारी पहचान छुपी हुई है कि जब हम एक दूसरे को ईद पर ये कहते हैं ईद मुबारक और होली दिवाली पर हम जब ये कहते हैं होली दिवाली की शुभकामनाएं, तो ये समझते हैं एक नया जीवन वहाँ से शुरू होता है। आज ये अहम प्रोग्राम और इतनी अहम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं और मीडिया के इतने दोस्त यहाँ आए हैं, मैं समझता हूँ कि आपका इस लाइब्रेरी में आ जाना ही आज का एक बहुत बड़ा मैसेज है और अब इसके बाद किसी तकरीर की, किसी भाषण की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत इस बात की है कि जो हाथ एक दूसरे के हाथ में गया है वो इतनी मजबूती के साथ में थाम लिया जाए कि बगैर मंजिल के बीच में कहीं हाथ में से हाथ न निकल जाए। आज हम यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आओ मिलकर ईद मनाएं, लेकिन यहीं से हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ मसाजिद के आइम्मा भी मौजूद हैं, दानिश्वर हजरात भी मौजूद हैं, वकला भी मौजूद हैं, मार्टर्स और डॉक्टर्स और मीडिया के बंधु भी, कि हम इसी टॉपिक से एक दूसरा टॉपिक निकालें। आओ मिलकर देश बनाएं, आओ मिलकर समाज बनाएं, आओ मिलकर इंसानियत बचाएं। मैं समझता हूं इस मौके पर हम एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर आगे बढ़ें और जब तक ये मुल्क और हमारा समाज और हम सब तरक्की के आखिरी दर्जे तक न पहुंच जाएं, कामयाबियों की आखिरी चोटियों को सर न कर लें, जब तक हम आज अहद करें कि एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे।